नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं आर्टिमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में और मेरे साथ हैं डॉक्टर सुमित सिंह। डॉक्टर सुमित सिंह चीफ न्यूरोलॉजी हैं और पार्किंसन के स्पेशलिस्ट हैं आर्टिमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में। सर बहुत बहुत स्वागत है। सर मैं चाहूँगा थोड़ा सा हमारे सुनने वालों को पार्किंसन डिसऑर्डर जो होता है इसके बारे में सर थोड़ा सा बताएं। देखिए, पार्किंसंस नॉर्मली ओल्ड एज में होने वाला एक ऐसा रोग है जिसमें मस्तिष्क में एक रासायनिक पदार्थ डोपामीन बनना बंद हो जाता है। किन्हीं कारणों से क्यों होता है कोई नहीं बता सकता, परंतु इसमें एक बड़ी अजीब सी बात ये होती है कि यद्यपि ये बनता दोनों साइड से कम है, परंतु सिम्टम्स एक साइड के बॉडी में ज़्यादा आते हैं। और ये सिम्टम्स होते हैं मुख्यतः, एक तो उनका हाथ कांपने लगता है ऐसे जैसे कि कोई ढोलक बजा रहा हो या कोई माला जप रहा हो। बॉडी में अकड़ाहट आ जाती है, काम करने की स्पीड स्लो हो जाती है, राइटिंग छोटी हो जाती है, फेस ऐसा लगता है जैसे मास्क लाइक फेस होता है, थोड़ा सा आगे झुक के पेशेंट्स चलने लगते हैं और जो उनकी चलने की स्पीड है वो छोटे छोटे कदमों से स्लो हो जाती है। अक्सर कन्फ्यूजन ये होता है कि ये सारे लक्षण ओल्ड एज में भी होते हैं, तो लोग बाग इसको इग्नोर करते हैं और इसीलिए वो डॉक्टर्स के पास पहुंचने में टाइम लग जाता है। बट आप खुद सोच के देखें, ऐसा नहीं हो सकता ना कि एज सिर्फ शरीर के एक ही हिस्से को अफेक्ट करे, दूसरे को ना करे। पार्किंसन में ये एक अनयूजुअल बात है कि वो एक ही साइड के बॉडी को ज़्यादा अफेक्ट करता है। ऐसा नहीं है कि ये रोग यंग लोगों को नहीं हो सकता, ये 45 साल से छोटे लोगों को भी हो सकता है और कई दफ़ा ये बहुत ही यंग लोग 25 से कम साल की उम्र में भी हो सकता है, जिसको जुवेनाइल पार्किंसंस बोलते हैं। बट यदि हम 100 मरीज देखें जिनको पार्किंसंस है तो उसमें से 85 को 45 साल के बाद होगा, करीब 10 को 45 से 25 साल के बीच होगा और सिर्फ 3 या 4 लोगों को 25 साल से कम होगा। सर जैसे आपने बताया पार्किंसन में सिम्टम्स तो हमें पता चल गए, कई बार अर्ली स्टेज में नहीं पकड़ पाते। अब जैसे इस बीमारी का क्योर नहीं है, तो अगर मैं इसकी ट्रीटमेंट की बात करूं तो उसमें क्या क्या सर इन्वेंशंस हो गई, क्या क्या नई चीज़ें आ गई? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये जानकारी होनी आवश्यक है कि पुरानी चीज़ों को ही ढंग से इम्प्लीमेंट कर लिया जाए। आप अपने ट्रीटमेंट को उसी प्रकार से यथावत चलाएं जैसा कि आपको बताया गया है, उसमें अपने हिसाब से ऊपर नीचे ना करें। इसके अलावा कुछ इंजेक्शंस हैं जो कि नए आए हैं, इंडिया में अभी उपलब्ध होने शुरू हुए हैं, जिनको हम इन्फ्यूजन के रास्ते दे सकते हैं। कुछ पैचेस हैं जो स्किन पे चिपका दिए जाते हैं और 24 घंटे दवाइयों की रूप में शरीर में जाते रहते हैं। बट जो मुख्य इनोवेशन है पार्किंसंस डिजीज़ के लिए वो है पार्किंसंस डिजीज़ की सर्जरी, जिसको डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी बोलते हैं। ये एक चमत्कारिक टाइप की सर्जरी है जिसमें वो पेशेंट्स जो ठीक से चल भी नहीं पाते वो जॉगिंग के लेवल तक पहुंच जाते हैं। सो सर्जरी के विषय में जानकारी होनी भी बहुत आवश्यक है। दवाइयों का इफ़ेक्ट 100% लोगों को जिनको प्योर पार्किंसंस डिजीज़ है आएगा, और ये जो इफ़ेक्ट है ये बहुत ही अच्छे समय तक तब तक रहेगा जब तक मरीज़ जीवित है। बट उसको लेना उसी प्रकार से पड़ेगा जिस प्रकार से आपके डॉक्टर ने आपको समझा रखा है। जी। अच्छा सर, जो लोग डॉक्टर्स की एडवाइस पे अगर मैं कह रहा हूँ चलते हैं, मेडिसिन्स लेते रहते हैं, तो उनका अगर मैं बोलूँ कि किस तरह का जीवन चलता है? नॉर्मल जीवन। हमारे पास बहुत से पेशेंट्स हैं ऐसे जो बैंकर्स हैं, जो वेजेस वर्क वाले वर्कर्स हैं, मैनुअल वर्कर्स हैं, लेबरर्स हैं। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो रिक्शा पुलर्स हैं, वो अपना काम पूरी तरीके से कर सकते हैं। हमारे पास ऐसे पेशेंट्स हैं जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेते हैं, बहुत हाई लेवल की पोस्ट पे हैं, वो अपने सारे कार्य पूरी तरीके से कर पाते हैं। तो पार्किंसंस रोग से मिलती जुलती कई बीमारियां हैं जिनको हम पार्किंसंस प्लस सिंड्रोम बोलते हैं। पार्किंसन प्लस सिंड्रोम की डायग्नोसिस बनाना थोड़ा मुश्किल है और वो एक न्यूरोलॉजिस्ट ही बना सकते हैं। ये ज़रूरी इसलिए है क्योंकि पार्किंसन और पार्किंसंस प्लस सिंड्रोम्स में दवाइयाँ बिल्कुल एक सी रहती हैं, परंतु दवाइयों का असर सिर्फ पार्किंसंस पेशेंट्स में आता है। नॉन पार्किंसंस या पार्किंसंस प्लस पेशेंट्स में उन दवाइयों का रिस्पॉन्स नहीं आता है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। सो यस, उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका से।